यासिर मलिक हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से, इस वक्त उनसे बात कर लेते हैं। यासिर, क्लॉज बाय क्लॉज ये बिल मंजूर हो चुका है, हतमी मंजूरी के लिए जो प्रोसेस है वो अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर शुरू होने जा रहा है। क्या खबर आ रही है पार्लियामेंट हाउस के अंदर से आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है शिकवार मंजूरी का अमल जो है वो इस वक्त ऐवान में जारी है। अगर 27वीं आईनी तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी की बात की जाए तो हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 वाज़ेह अक्सरियत जो है वो हासिल है आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए। यासिर, आप साथ ही रहिएगा, एक बार फिर नाज़रीन को पार्लियामेंट हाउस लिए चलते हैं। इजलास की कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और हतमी मंजूरी के लिए ये सिलसिला भी जारी है। दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर के ऐवान के अंदर के वो बंद किए गए हैं। यासिर मलिक की तरफ एक बार फिर चलेंगे। यासिर, बताइएगा क्या खबर आ रही है आपके पास? आपको बता रहा था कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार हैं, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद के पास 237 की मुस्लिम लीग के जो। सर, आप बताइएगा, चूंकि ये बिल एक बार सेनेट से मंजूर हो चुका है, अभी उसके बाद फिर कुछ आर्टिकल 6 में अमेंडमेंट की गई, फिर दीगर आर्टिकल्स हैं उनमें अमेंडमेंट की गई, तो क्या मुमकिन तौर पर कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद इसे दोबारा सेनेट में पेश किया जाएगा या फिर ये ऐवान सदर जाएगा बाकायदा तौर पर कानून बनने के लिए, जो फिर मंजूरी के बाद हो जाएगा? देखिए, कौमी असम्बली में जो सेनेट से पास होके आने वाली अमेंडमेंट्स हैं, जो बिल है उसको तो एज इट इज रखा जाएगा, जबकि जो नई अमेंडमेंट जो बीच में की गई हैं, जिसका आजम नज़ीर तारड़ जो कि वजीर कानून है, उन्होंने भी बताया कि जो पहले पास हो चुका है बिल जो सेनेट से आ चुका है वो नहीं, बल्कि जो अमेंडमेंट की जाएंगी, जो मजीद तजावीज जो ऐड की गई हैं, जिनके ऊपर आज सारा दिन डिस्कशन भी होती रही, सिर्फ वो सेनेट में वापस जाएंगी और उनको सेनेट से जो है वो मंजूर करवाया जाएगा। इस वक्त भी जो है वो अब शिकवार जो मंजूरी का अमल है वो जारी है और चूंकि फौजिया भी बता रही थी कि जो हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है और 224 वोट दरकार हैं, तो काफी मेंबर उनके पास जो है वो एक्स्ट्रा भी हैं जो उनको वोट कर रहे हैं, इसमें तादाद उनके पास ज्यादा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो जो सेनेट में जिस किस्म का प्रोसेस था वहां पे जिस तरह से 2 वोट कम थे तो वो हुकूमत को वहां पर मैनेज करना पड़ा, उन 2 वोटों को मुकम्मल करना पड़ा। तो यहाँ पे आसानी से, चूंकि अपोजिशन है नहीं, अपोजिशन जो है वो वॉकआउट कर गई है, इस अमल का हिस्सा नहीं बन रही, जबकि अपोजिशन की जानिब से ये भी कहा गया था कि 27वीं आईनी तरमीम में 11 तरमीम वो भी अपनी लेकर आएंगे जो ईवान में पेश करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इस हवाले से आगाह भी किया गया था, लेकिन बाद में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बता दिया गया कि अपोजिशन जो है वो अपनी 11 तरमीम कौमी असम्बली में लेकर नहीं आएगी, बल्कि एहतजाज करेगी, ईवान में एहतजाज करेगी और एहतजाज के दौरान जब ये बिल की शिकवार मंजूरी का अमल शुरू होगा तो वो ईवान से वॉकआउट कर जाएंगे। और यही हमने देखा कि जैसे ही शिकवार बिल की मंजूरी का अमल शुरू हुआ तो उस दौरान चूंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो आज कौमी असम्बली में अपना वोट कास्ट करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम में वो पहुंचे, उनके साथ वजीर आजम नवाज शरीफ मौजूद थे और उनके सामने जो है वो एहतजाज करते रहे और नारेबाजी करते रहे। इस वक्त भी चूंकि अब अपोजिशन है नहीं, हुकूमत को बड़ी आसानी से ये 27वीं आईनी तरमीम का बिल जो है वो मंजूर करवा रही है। शिकवार मंजूरी का अमल जो है वो जारी है। अगर शिकवार मंजूरी के लिहाज से बात की जाए तो आइन का आर्टिकल 243 जिसमें तरमीम की मंजूरी दी गई है, आर्टिकल 243 में शिक 4 के बाद 7 नई तरमीम का